हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 को इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस बार हमने जो यूनिट कंसीडर किया है ये क्लास 12 का पहला यूनिट है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए इसके क्वेश्चनों को वन बाय वन करके देखते हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर गिवन बिलो। कह रहे हैं कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उनके बारे में आपको क्या करना है। इसमें से बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑप्शन सही हैं उनको आपको बताना है। तो पहला है गैमीट फ्यूजन टेक प्लेस, यानी गैमीट का फ्यूजन होता है। तो देखिए अभी एक्चुअली अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ऐसा सेक्सुअल में तो होता है लेकिन एसेक्सुअल में नहीं होता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो का है गलत हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, तो ये स्टेटमेंट सही है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, पेरेंट से जो है उसकी ऑफस्प्रिंग में, है ना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल हो, दोनों के ही अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस, तो रिडक्शन डिवीजन जरूरी नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी होता है। नाउ लिख रहा है प्रोजेनी हैव सम रिजेंबलेंस विद द पेरेंट्स, तो ये बात सही है कि यानी जो ऑफस्प्रिंग होती है या जो प्रोजेनी होती है वो पेरेंट्स से कुछ तो रिजेंबलेंस करेगी। तो इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ आपका ठीक हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं कि आप क्लोन जो टर्म है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें आप क्लोन शब्द यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पेसीज बनती है उसमें कुछ वेरिएशन होती हैं, है ना। तो ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट, लिख रहा है डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए। तो ये पहला ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ वेरिएशंस तो आएंगी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, इसीलिए आप उसे क्लोन नहीं कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इन कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन है। तो आप लोग जानते हैं कि सम प्रोकैरियोट, है ना, कुछ प्रोकैरियोट्स में और सम यूकैरियोट में, ये कह सकते हैं कुछ प्रोकैरियोट में, सम यूकैरियोट्स में और सम प्रोकैरियोट्स में। तो स्टेटमेंट वन और थर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि सारे यूकैरियोट में होता है या सारे प्रोकैरियोट में होता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसीलिए आपका सम यूकैरियोट और सम प्रोकैरियोट में ये होता है। नाउ फ्यू स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। लेकिन कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्स टू इंडिविजुअल, तो ये बात सही है ना, कि जरूरी नहीं है कि दो इंडिविजुअल हो। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट की आवश्यकता होती है, टू डिफरेंट गैमीट की आवश्यकता होती है, ना कि दो इंडिविजुअल की। यानी वो गैमीट सेम इंडिविजुअल से भी हो सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमीट फ्यूजन, तो ये बात सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है। मियोसिस नेवर अकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बात गलत हो जाए क्योंकि मियोसिस से ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है। यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। इस तरीके से आपका आंसर नंबर सेकंड यानी बी सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा एग्जिबिट ए टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, है ना, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद। लिख रहे हैं द एडल्ट फिलामेंटस ऑफ दिस एल्गा, तो अगर इसमें रिडक्शन डिवीजन हो चुका है तो ये हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स और हैप्लॉइड गैमेटेंजिया, यानी दोनों ही इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे वो दोनों ही हैप्लॉइड होंगे। नाउ द मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, कह रहा है न्यूक्लियस के इसमें 12 क्रोमोसोम है, ठीक है। द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमीट जायगोट एंड सेल ऑफ द सीडलिंग, तो आप लोग जानते हैं फीमेल गैमीट हो चाहे मेल गैमीट हो क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, तो इसमें भी 12 हो जाएंगे। उसके बाद जायगोट में नंबर इसके डबल हो जाएंगे और सेल ऑफ सीडलिंग तो ये इसमें भी जो है
डिप्लॉयड होगी सेल, इसीलिए ये 12 इसके अंदर भी 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। लिख रहे हैं गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन है मेल और फीमेल गैमीट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। तो ये स्टेटमेंट सही है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है तो मेल और फीमेल गैमीट को साइमल्टेनियसली ही रिलीज होना पड़ेगा। ओनली फ्यू गैमीट आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वाटर इज द मीडियम इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसीलिए आपका फर्स्ट एंड थर्ड है ना, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, है ना। पिस्टिल ऑफ फ्लावर के अंदर कुछ फीचर्स हैं। तो पहला क्या लिख रहा है, पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, है ना, यानी एक पिस्टिल एक से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लिख रहा है ईच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, तो एक कार्पेल में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओव्यूल, तो स्टेटमेंट गलत है। पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल, ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसीलिए आपका आंसर नंबर ए ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब सिमिलरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। कह रहे हैं कि एक एंजियोस्पर्म एग में और ह्यूमन एग में दोनों में क्या समानता है। तो लिख रहा है एग ऑफ बोथ फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, तो ये बात गलत है ना। अगला स्टेटमेंट बोथ एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, तो ये भी बात गलत है ना, दोनों स्टेशनरी नहीं होते हैं। अब लिख रहा है बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल, ये भी बात सही नहीं है। आगे लिख रहा है सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल सही होगा कि अगर दोनों में सिनगेमी होती है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए आपका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, ओनली 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स फ्रॉम द नोड ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन और जिंजर इज मेनली। कह रहा है कि शुगर केन और जिंजर के केस में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, कह रहा है कि वहां से वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, जैसे आप अगर एक प्लांट को देखें तो सपोज दैट ये इंटरनोड की पोजीशन है ना, ये इंटरनोड है इसमें, तो आप देखते हैं कि यहाँ से इस तरीके की कुछ रूट्स वगैरह निकलने लगती हैं ना, इस तरीके की। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो नोड है, नोड के पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, है ना, तो नोड possesses the मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दैट व्हाई इट गिव्स द वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट elaborate sexual reproduction process appeared much later in the organic evolution। कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में डेवलप हुआ, इसका रीजन क्या है। तो लिख रहा है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन, तो एक स्टेटमेंट ये भी बात सही है कि लोअर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है थोड़ी सी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बात गलत है, क्योंकि हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट, तो हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी आंसर नंबर आपका सी सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction, because कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं उसमें ज्यादा वेरिएशन होती हैं इन कंपैरिजन टू द एसेक्सुअल। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर होगा गैमीट ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिव डिफरेंट ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन, यानी जो पेरेंट हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या होता है, वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनती है उनके अंदर वेरिएशंस ज्यादा पाई जाती हैं। लिख रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमोंगस्ट द फॉलोइंग, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो डायोसियस लिख रहा है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ये बात गलत है ना, हर्माफ्रोडाइट्स केवल एनिमल्स में होता है, ये बात गलत है। डायोसियस डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन द प्लांट, ये भी बात गलत है। डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट और एनिमल, तो ये बात सही है कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, डायोसियस जो है दोनों में पाए जाते हैं। लिख रहा है देयर आर नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा
एंड बैक्टीरिया। कह रहा है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इनमें नेचुरल डेथ नहीं होती है। आप लोगों ने पढ़ा है, ये साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि पेरेंटल बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमोंग द ऑफस्प्रिंग में। सपोज दैट ये मान लो एक बैक्टीरिया है ना, और इस बैक्टीरिया के अंदर जब डिवीजन होगा तो इस तरीके से दो न्यू बॉडी बन जाएंगी। तो ये जो मेन बॉडी थी, जो पेरेंट बॉडी थी, ये डिवाइड हो गई, तो इसमें कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ नेचुरल डेथ हुई है। नाउ नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सारे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किस मेथड को चूज करेगा ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की हैबिटाट क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और उसका जेनेटिक मेकअप क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी ऑर्गेनिज्म किस जगह रहता है, कैसी हैबिटाट है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इस बात पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं इनकरेक्ट बताना है। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। जूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ये बिल्कुल सही है। कोनिडिया आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द पेनिसिलियम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी आपका आंसर नंबर बी गलत है, क्योंकि जूस्पोर एक एसेक्सुअल यूनिट है, नॉट द सेक्सुअल यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसे आपने देखा है कि प्री फर्टिलाइजेशन है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दे रखे हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट है, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन की बाद की जो इवेंट है, तो ये आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा इसमें, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट है। नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द सूट टिप सेल्स ऑफ मेज प्लांट इज 20। कह रहे हैं कि मेज प्लांट की सूट टिप में 20 क्रोमोजोम है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी आपका क्या है, एक स्पोरोफिटिक बॉडी है, तो इसके अंदर भी 20 क्रोमोजोम ही होंगे। तो इस तरीके से हमने ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।